नमस्कार दोस्तों। यदि कहीं स्वर्ग होता है तो स्वर्ग में बैठे हुए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रो रहे होंगे, कह रहे होंगे हमने ऐसा संविधान तो नहीं बनाया था, हमने ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनाई थी, हमने कानून का शासन बनाया था, हमने शासन बनाया था जो जनता के प्रतिनिधियों से चले और वो प्रतिनिधि जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां संवैधानिक पद बनाए थे जो पद निष्पक्षता के साथ काम करें और हर व्यक्ति को न्याय दे, जवाबदेही हो, साथ साथ हर किसी के प्रति एक संवेदना का भाव हो। लेकिन आज क्या ये है? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है भारत की संसद में हुई एक घटना से। वो घटना है राज्यसभा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि मंत्री भी हैं, वहां पर बोल रहे थे और उस दौरान जब विपक्ष का एक सदस्य उस पर कुछ बोला तो उन्होंने कहा नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। यह कहने का हक सिर्फ सभापति को है या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को है। और उन्होंने यह भी कह दिया ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी जो मैं बोलूंगा बस वही जाएगा। यानी अब आप समझ लीजिए, अब संविधान को सभापति का पद खत्म कर देना चाहिए, अब उपराष्ट्रपति का पद खत्म कर देना चाहिए, अब लोकसभा अध्यक्ष का पद खत्म कर देना चाहिए। जी हां, क्योंकि जब एक मंत्री तय करने लगेगा, एक पार्टी का अध्यक्ष तय करने लगेगा कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, तो संविधान को आग लगा देनी चाहिए। संविधान तो रह ही नहीं गया। जब संविधान ही नहीं रह गया, उसका सम्मान नहीं रह गया, तो उस किताब को लेके क्या करेंगे? संविधान हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। वह ग्रंथ है जो हमें सारे अधिकारों, सारे कर्तव्यों और हर चीज की व्यवस्था को नियमित करता है, जो एक एक चीज सही बताता है और सुनिश्चित करता है कि भारत के हर नागरिक, हर उसके प्रतिनिधि और हर संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की एक गरिमा रहे, उसका अधिकार सुरक्षित रहे, उसके कर्तव्य सुरक्षित रहे। लेकिन यहां तो जिसको जो करना है वही नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि वो 2 मिनट सिर्फ सदन आता है, 2 मिनट, और 2 मिनट में ही भाग खड़ा होता है विपक्ष के आक्रामक तेवर देखकर। वो तेवर यूं ही नहीं थे, वो तेवर वक्त के हिसाब से थे, जरूरत के हिसाब से थे। तो इससे आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। विपक्ष ने सत्र शुरू होने के पहले जो मीटिंग की और सरकार के साथ में जो संसदीय कार्य मंत्री समेत सरकार के साथ में बैठ के जो सदन में क्या कार्रवाई हो उसको लेके मीटिंग की, वहां पर तय हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात होगी, जो बिहार में एसआईआर हो रहा है, और बात होगी मणिपुर पर भी जो चल रहा है 2.5 साल से, और बात होगी चीन के मसले को लेकर भी, और बात होगी हर जनता के उस मसले को लेकर जो जरूरी है। सदन शुरू होता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, परंपरा है, दे दी गई। उसके बाद में सबसे बड़ा विषय क्या था?
जो आतंकी पहलगाम हमला हुआ उस पर चर्चा हो, उस पर चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे बात करें। ऑपरेशन सिंदूर पे बात पहलगाम के साथ होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर के बहुत ऑब्जेक्शन किया, पूरी विपक्ष ने किया, और जब अखिलेश यादव बोलने खड़े हुए तो ओम बिरला उन्हें डांटने लगता है। भाजपा के सदस्य बवाल कर रहे थे, गंदे गंदे शब्द कह रहे थे, निशिकांत दुबे कह रहे थे, उस पर कुछ नहीं बोलता है, एक शब्द मुंह से नहीं फूटता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष कठपुतली बन गए। कौन कहेगा? जेपी नड्डा बोलेगा कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, जब यह हो तो फिर यह कौन सा शासन है, कौन से संविधान का, यह कौन सा लोकतंत्र है। और जब इस पर बात होती है तो सरकार कहती है 16 घंटे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगले हफ्ते कराएंगे। क्यों अगले हफ्ते कराएंगे? सबसे जरूरी विषय यह है, और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कही कि 24 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि मेरे दबाव के कारण भारत ने यह जो है रुकवाया, सीज फायर हुआ। और उन्होंने यह भी कहा पहलगाम में जो 4 आतंकी थे वो आतंकी न पकड़े गए न मारे गए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? 3 महीने हो रहे हैं और 3 महीने बाद ये हालत है। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? जब आप कह रहे हैं हां चर्चा कराएंगे तो कराइए, आज ही से शुरू कीजिए, करा लीजिए, इसके बाद में बाकी चीजें। लेकिन नहीं, सरकार क्या चाहती है, उसके काम सब हो जाए, उसके बाद में आइए। तो अगले हफ्ते जब आप आएंगे तब तक कहेंगे ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं है, बंद रहने दो, न सदन चलने दो, यानी जनता की बात होने ही ना पाए। इसलिए ये खेल किए जाते हैं और इस तरह से करके आता है। तो मानसून सत्र जिस तरीके से सारी चीजों को लेके मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, सदन तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री डर के भाग जाता है, ऐसी स्थिति में आप किस लोकतंत्र की बात करेंगे? तो निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, उनके आंखों में आंसू होंगे। आंसू होंगे उस हर व्यक्ति के, सरदार पटेल के भी, कि हम कैसे इस देश को जोड़ रहे थे और ये टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था हम अतिशीघ्र जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस करेंगे, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में लेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस इसकी लड़ाई वहां सड़कों पर लड़ रही है और कांग्रेस के नेता जब इसको लेके प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन पर लाठी चलती है, उनसे बदतमीजी होती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह जम्मू कश्मीर में होता है। लद्दाख के लोग तड़प रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जमीनें चीन कब्जा करता जा रहा है और हमारी सरकार आंख बंद किए बैठी है, इसीलिए इस पर चर्चा नहीं चाहते। जब यह सब कुछ होता है तो आ जाता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल नहीं कर रही, दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था छत्तीसगढ़ में कोई शराब घोटाला जब हुआ ही नहीं तो ईडी कार्रवाई क्या कर रही, और यही कहते हुए उसने उस केस के 2 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब उसी केस में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रिमांड पर ले लिया जाता है, सब कुछ परेशान किया जाता है, जन्मदिन के दिन किया जाता है। क्यों? क्योंकि दुरुपयोग करना है, और यह दुरुपयोग अपने आप में दिखाई देता है। ऐसा ही दुरुपयोग ईडी ने कर्नाटक में किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
जिनकी पत्नी ने अपनी बहुत सारी जमीन जो है सरकार को दी थी और सरकार की नीतियों के मुताबिक उतनी जमीन देने पे उन्हें प्लॉट लेने का हक था, जो उन्हें प्लॉट लेने का हक था वही प्लॉट लिया गया और वो भी उनके भाई को मिला था। उनके भाई ने बाद में अपनी बहन को एक प्लॉट दिया, एक अपने पास रखा। इस पर ईडी पहले तो जो वहां पर लोकायुक्त था वो भाजपा के समय में अपॉइंट किया हुआ था, यानी भाजपा का ही था, तो उसके जरिए लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच वांच करी और सब कुछ किया, निर्दोष पाए गए। उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि इतने से प्लाट की बात है ना, ये लीजिए, ये भी हम वापस करते हैं, और वह भी वापस कर दिया। उसके बाद ईडी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर ले, और जब मामला दर्ज करती है तो हाईकोर्ट जाते हैं कि अब कैसे करना, हमने तो लिया भी नहीं, जो लिया भी था वो भी वापस कर दिया, और कोई खरीदा तो था ही नहीं, सरकार की नीतियों के तहत मिला था, जिसमें हमारी जमीन ली गई, कोई फ्री में नहीं मिला। तो इस बात को लेके ईडी जब करती तो वहां की हाईकोर्ट रोक लगा देती, ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फटकार लगाते हैं और कहते हैं राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ही ठीक है, आप राजनीतिक हथियार मत बनिए और हमारा मुंह मत खुलवाइए, जिस तरह आप इस्तेमाल हो रहे हैं हम यदि बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह करते हुए उन्होंने ईडी को की याचिका निरस्त कर दी। किस आधार पे आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सब चले जा रहे हैं? मनमानी चल रही है आपकी। ईडी को एक झटका लगा है। इसके पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र के मामले में, और यही बात कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि महाराष्ट्र में भी आपने जैसे जैसे ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया है हमें सब पता है, यदि हम बोलने लग गए तो आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी मचा दी है। जब गंदगी मचाई हो तो बात तो होनी चाहिए, और वही है। अब इस गंदगी का एक और तरीका दिखाता हूं। आप याद करिए, मुंबई में 2006 में एक ब्लास्ट हुआ था जो तमाम सारी ट्रेनों में हुआ था, जिसे सीरियल ट्रेन ब्लास्ट कहा गया था। और उस ब्लास्ट के मामले में 1 दर्जन लोग मुलजिम बनाए गए थे, गिरफ्तार हुए थे, जेल में थे। साहब, कांग्रेस की सरकार, और वो सारे मुस्लिम थे, कांग्रेस की सरकार रहते उनमें से किसी को भी छोड़ने नहीं दिया गया, जमानत तक नहीं मिलने दी गई। लेकिन 2015 में जब भाजपा की सरकार आई तो ट्रायल कोर्ट में वह सबूत नहीं पेश किए। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कि सबूत तो दे दो, सबूत नहीं दिए, और उसके बाद में एनआईए ने, जिस कारण से वो बरी हुए। अब आप सोचिए, एटीएस ने सबूत नहीं दिए, वो बरी हो गए। भाजपा की सरकार दोनों जगह, केंद्र में भी राज्य में भी, और उसके बाद में वही केस हाई कोर्ट गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुना, और सुनने के बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, वो सबूत कहां है? तो सबूत गायब है। वो बरी हो गए, सभी बरी हो गए। उसमें 190 लोगों की मौत हुई थी, 190 लोगों, यानी किसी की मौत का कोई उत्तर नहीं, किसने मारा। ये कोई आप संयोग मत देखिए, यह प्रयोग है। इसके पहले आपको याद होगा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के पहले उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की ऑन कैमरा हत्या की गई थी।
और उसमें जो मुस्लिम युवक आरोपी थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। असल में जब यह हुआ तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई कर रही थी तो तुरंत आ जाती है एनआईए, पाकिस्तान कनेक्शन चिल्लाती, बाद में कोई पाकिस्तान कनेक्शन नहीं निकलता। और फिर जब केस जाता है तो उसमें सबूत नहीं पेश करते हैं, उनकी जमानत के समय में विरोध नहीं वैसे करते हैं और वो छूट जाते हैं। यह आपको सहयोग नहीं था, प्रयोग है। क्योंकि इसी तरीके से करके पिछली जो कांग्रेस की सरकारें थी या विपक्ष की सरकारें थी उन्हें बदनाम करना था और अपने को लाने के लिए इस्तेमाल करना था। तो टूल की तरह से दूसरी कौम के कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। वो पता नहीं आतंकी हैं या क्या है, क्या कनेक्शन है, नहीं पता। इसी जरिए मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी हैं भोपाल की सांसद भी रही हैं। अब आप सोचिए, चार्ज सीटेड व्यक्ति को वो सांसद बनवाते हैं, टिकट देते हैं, महिमा मंडन करते हैं, तो प्रज्ञा ठाकुर और वो प्रज्ञा ठाकुर पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है कर्नल पुरोहित पर, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है उन सारे पर। इसी तरीके से आपको याद होगा समझौता ब्लास्ट के आरोपी, उनमें इनका जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है आरएसएस का, उसका प्रमुख था। और वह जो है, जो वो मुसलमानों को तैयार करता है इस काम के लिए, इस तरह की घटनाओं के लिए, यही उसका प्रयोग है। तो उसको भी बरी करवा दिया जाता है। और बरी करवाने की बात आती है तो आप याद करिए, जिस अमित शाह के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने किस तरीके से फर्जी इनकाउंटर कराए, असल में वो वसूली रैकेट था और उसमें जो इस समय पंजाब के राज्यपाल है वो मुल्जिम थे, ओम माथुर मुल्जिम थे और अमित शाह मुल्जिम था। तो गुलाब चंद कटारिया, ओम माथुर और ये उस केस में सीबीआई ने कहा था, दिखाया था ट्रायल कोर्ट को कि सारे सबूत हैं। और उसके बाद में सरकार बदली तो सबूत गायब हो गए और 2018 में अमित शाह एंड गैंग बरी हो गया, नरेंद्र मोदी बरी हो गए। तो यही इनके प्रयोग है। तो इसीलिए शायद रो रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर, रो रहे होंगे नेहरू जी, रो रहे होंगे गांधी जी। तो अब आप समझिए कि जब ये रो रहे होंगे क्योंकि वह संविधान, वह कानून, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, जिन्हें हर बात में कहीं टोकने का, बोलने का परमानेंट हक है, सदन के भीतर, सदन के बाहर, उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, टिप्पणी नहीं करने दी जाती है और नरेंद्र मोदी सदन से भाग जाता है। यह सच। चर्चा से डरते हैं तो कहेंगे अभी नहीं, आगे कराएंगे, यह इनका है। और वैसे कहेंगे हम चर्चा कराने को तैयार। तो यह ड्रामे रच करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जहां मैं बार बार कहता हूं, ये कहते हैं हम लोकतंत्र की जननी है यानी मां है, तो ये उसी लोकतंत्र की अपनी मां का रेप कर रहे हैं। जी हां, यही इनका चरित्र है। जय